एक दूना मिला सारी दुनिया मिले तो क्या मेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिले तो क्या एक दूना मिला। भैया भरत जी महाराज लिपटे हैं, तब केवट ने कहा कि भगवान पीछे और भी लोग आए हैं, गुरुजी आए हैं, माताएं आई हैं, अयोध्या वासी आए हैं। तब राम जी ने भरत को समझाया, तुम यहां रुको, मैं सबको लेके आता हूं। बोले नहीं नहीं, मैं भी चलता हूं। जो चित्रकूट गए होंगे उन्हें पता होगा, जो राम घाट है वहां पे सब लोग रुके हुए थे और राम भरत का मिलन हुआ है पीछे जाके चित्रकूट में। वहां से दौड़े 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 आए हैं, माताओं का हाल देखा, अयोध्या वासियों का जिन्हें तमसा नदी के किनारे छोड़ करके चले आए थे, सब आंसू लिए खड़े हैं राम से मिलने के लिए कि हमने आपके लिए पूरा घर छोड़ दिया था और आप हमें आधी रात पे तमसा नदी के किनारे छोड़ करके चले आए। भगवान ने रो करके क्षमा मांगी कि भैया तुम मेरे पीछे आ रहे थे, लेकिन तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे रो करके मुझे बद्दुआ देते, क्योंकि तुम किसी के बाप थे, किसी के भैया, किसी के पति थे, मैं तुम्हें कैसे लेके आता। हम तो भला हो भरत का कि ये हमें लेकर के आ गए। सब अयोध्यावासी कहते हैं कि हम ये भरत का एहसान कभी नहीं भूलेंगे, भरत का एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे कि हमसे हमारे राम को दोबारा मिला दिया। जिन्हें दाम प्यारे, हमें उस घर की जरूरत नहीं है, हमें उस संसार की जरूरत नहीं है, परिवार की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने प्राण आप में रखे हैं, अपना हृदय आप में रखा है। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। ओ जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है। इसी एक उलझन में हर एक दिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है। उन्हीं के सहारे, उन्हीं के सहारे उम्मीद में हूँ, भंवर
पार कर ली किनारा कठिन है, भंवर पार कर ली किनारा कठिन है। इन्हें कोई जाकर के पैगाम दे दो, उन्हें कोई जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। सहारा जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा। मेरे राम ने थाम ली जो कलाई, इसी आस में हार कर भी न हारा। मेरी जिंदगी राम को थामने दो, मेरी जिंदगी राम को थामने दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम बध सगा अयोध्यावासियों से भगवान मिले हैं। बैठकें हुई हैं, जनकपुर से जनक जी महाराज आए हैं, मंत्रियों के साथ में काफी प्रजा आई है, कई बैठकें हुई। आखिर में निर्णय ये हुआ कि भरत जी से कहा गया कि तुम 14 वर्ष तक मेरा राज समझ करके संभाल लो, आकर के मैं संभाल लूंगा। बोले ठीक है। भरत जी महाराज ने कहा कि कुछ चिन्ह तो दे दो जिसको मैं आप समझ करके उनका दर्शन करके 14 साल काट सकूं। सब जो है राम जी ने खड़ाऊं प्रदान करी और भरत जी ने खड़ाऊं कांख में नहीं दबाई, भरत जी ने खड़ाऊओं को सिर पे रखा। सेवक हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा, भगवान का भक्त हो तो ऐसा। भरत जी महाराज
चित्रकूट में भगवान से आज्ञा लेकर के 4-5 दिन और रुके और वहां भ्रमण किया। जो तीर्थों का जल लाए थे वो एक कुएं में डाल करके उसका नाम पड़ा भरतकूप। जो सारे तीर्थ नहीं कर पाते वह उस भरतकूप के जल में स्नान करते हैं तो उसे सारे तीर्थों के जल के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। भरत जी महाराज लौटे हैं और खड़ाऊ गद्दी पर रख करके नंदी ग्राम में रह करके बिल्कुल ऐसी साधना करते हैं जैसे राम जी चित्रकूट में यानी जंगल में कर रहे हैं, वैसी भरत जी महाराज और अयोध्या में एक नंदी ग्राम है, 15 किलोमीटर के करीब वहां से दूरी है, और वहां पर रोज गड्ढा खोद करके आसन लगाए हैं। इधर भैया हो, भगवान राम चित्रकूट पे एक दिन बैठे थे और जयंत आया है, और जयंत ने आकर के चोंच मारी, भगवान ने एक बाण छोड़ दिया पीछे सीख का, तीनों लोकों में फिरा ब्रह्मा जी के यहां। बोले ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव बचाओ। बोले क्या है? बोले बाण है मेरे पीछे। बोले किसका है? बोले राम जी का। बोले तो तुझे कोई नहीं बचा सकता, जा। मैं नहीं, कोई भी। सबके पास गया, आखिर में सोचा कि मेरा बाप तो बचावेगो, मेरा बाप है वो इंद्र। स्वर्ग लोग गए, दरवाजा खटखटाया, पिताजी पिताजी बचाओ बचाओ। पिताजी ने कहा कौन है? बोले मैं आपका बेटा। बोले क्या बात है? बोले मेरे पीछे बाण पड़ा है। बोले किसका? बोले राम जी का। बोले बेटा तुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं बचाने चला तो तू तो मरी रहो है, यदि मैं बचाने चला तो मुझे भी मरना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं बचा पाऊंगा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकै राम कर द्रोही। जब किसी ने धीर नहीं धरी तो आकाश मंडल में जो उड़ रहा था उतने भी महान नारद जी से मुलाकात हो गई। नारद जी बोले क्या बात है, कैसे दौड़ लगा रहे हो? बोले महाराज पीछे बाण पड़ा है, तुम हमसे मजाक कर रहे हो। बोले मजाक नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ बाण क्यों पड़ा है पीछे? बोले महाराज जी बाण कोई आरती उतारने के लिए थोड़ी पीछे पड़ता है, हैं? बाण पीछे पड़ेगा तो मारने के लिए। बोले नहीं, तुम भूल रहे हो, यदि बाण को मारना होता तो तुम अब तक पंख फैला रहे होते, धरती में पहुंच गए होते। तब कौआ की समझ में आई कि बात तो सही है, पर बोले महाराज जी न तो जे छोड़ रो और न जे बोलो करो, न तो छोड़ रो और न मार रो, अब क्या करूं? बोले ये कुछ बताना चाहता है कि बस गलती स्वीकार कर ले। भगवान किसी को मारना चाहते ही नहीं है, भगवान तो सिर्फ सुधारना चाहते हैं। माता पिता गुरु भगवान ये मारना नहीं चाहते, ये तो व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं। लेकिन लोग जो है समझते नहीं है, उस मार में प्यार होता है। ये बोलो कौआ जयंत कि महाराज जी एक बात बताओ, मैंने इतना बड़ा अपराध करे, कौन से मोहते जाऊं? बोले वो राम है, संसारी लोग नहीं है। 3 तरह के लोग होते हैं। एक आदमी ऐसा होता है, कहता है कि सुन तूने मेरे साथ ऐसा किया था, 7 जन्म तक नहीं भूलूंगा। वो कोई ज्यादा अच्छा आदमी थोड़ा है, वो दुष्ट है। वो हो गई पत्थर की लकीर। एक होती है रेत की लकीर और एक होती है पानी की लकीर। दुष्ट होता है वो किसी की गलती को पत्थर की लकीर की तरह हृदय में धारण करता है, ठीक है। दूसरा जो साधारण इंसान होता है वो रेत की लकीर की तरह ने जो बातचीत भाई कोई बात ना काउन कही, एक न कही एक न मानी, समझदार की यही निशानी, मिट गई। और एक होता है संत की, संत से काउ ने कही तो नेक देर पानी पे जो लकीर खींचोगे डंडा से तो नेक दिखेगी, 1 सेकंड बाद देखो तो दिखाई नहीं। बेशरे उग्रह सपने सुधि नाही, जिमि पर द्रोह
संत मन माही। तब जो है जयंत जो है चरणों में जाकर के सीता जी के गिरा। भगवान ने कहा मुझसे अपराध करता तो मैं छोड़ देता जानकी, पर इसने मेरे भक्त के साथ अपराध किया। तुम मेरी भक्त हो और मैं भक्त के साथ जो अपराध करता है उसकी चोंच तोड़े बिना छोड़ता। बोले चोंचे मत तोड़ो, तो बोले आंखें फोड़ूंगो हैं। बोले एक तय कर ले। सीता जी ने कही तुम जानो तुम्हारो है तो एक नयन करे तजा भवानी। ध्यान रखना, परमात्मा में जो दोष देखता है, गुरु में और महात्मा में जो दोष देखता है, धर्म के कामों में जो बुराई देखता है, बुराई निकालता है, अच्छा तो देख नहीं पाता, बुराई देखता है या बुराई निकालता है। भगवान उसकी एक न एक दिन या तो चोंच तोड़ेंगे या फिर काऊ ने ज्यादा सिफारिश करके बचा लो तो चोंच नहीं तोड़ेंगे तो आंखें तो फोड़ेंगे। भगवान कहते हैं कोई मोते कजू कह लो कोई बात ना है, पर मेरे भक्त से कुछ कहा तो निज अपराध रिसाहीन का। जो अपराध भगत कर कर राम रोष पावक सोज। राम रोष पावक सोज। एक नयन कर तजा भवानी। शंकर भगवान कहते हैं हे पार्वती, एक आंख फोड़ करके छोड़ दिया। उसके बाद भगवान जो है यहां से अब चित्रकूट से आगे बढ़ेंगे। अब इनको आगे बढ़ाएंगे कल। बोलो शंकर भगवान की। ऐसे ना जोरते बोलो हनुमान जी महाराज की। ये जो आसपास ठाडे का जे चुना बोल रहे, बोलो हनुमान जी महाराज की। वैसे भैया तुम्हें कहवे को अधिकारी नहीं ऊंचो कि तुम्हें बैठवे की जगह ना दे तो बुलवावे को अधिकार कहाँ है? अब एक भजन, खड़े हो जाइए नाचने के लिए। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। उठाओ राम ही मेरे जीवन का हर दम मुझ पर ये अपना, हर दम मुझ
लुटाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो काम सिनाता है। दुख के बादल जब जब मंडराते, राम नाम लेते ही छट जाते। हाँ बाल भी गंगा वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। हो संकट आने से पहले, संकट आने से पहले राम आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। मन में आता जो भी ख्याल, राम व्यवस्था करते हैं तत्काल। हर पल मुझको यही रहे संभाल, राम कृपा से मैं हूँ माला माल। जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है, वो क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। चश्मा का नंबर बताओ। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु शारद, बरने पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस,
अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भूषण गरुड़ के ही आरती श्री रामायण जी कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दल में रोग भव मुरे अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय जलिन सिद्रेन गृणै पुष्पै देवाद वंदनम मातमाद वंदनम हरि ओम महादेव हो शांतिरंत्र सम शांति व्रतवे शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधे अतमंत्र पुष्पांजलि। सभी भक्त पुष्पांजलि के लिए पुष्प ले लेंगे और जो आरती की थाली है वो पीछे भक्तों को दे दें। हमारे कार्यकर्ता बंधु सभी को आरती का दर्शन करवा दें। हरि ओम यज्ञे नैग्रमय जंत देवास्तान धर्माण प्रतमान्यासन्नः तेहनागम महिमानः सजन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। हरि ओम जनकात्मजायै च विद्महे भूमिजायै च धीमहि तन्नो श्री सीता प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि चरणार्पणमस्तु। बोले भागवत भगवान की, बोले श्यामल रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, सरजू मैया की, वीर बजरंग बली की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे।